वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ नरेंद्र। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग कि आज के टाइम में हम कौन सी मार्केटिंग करनी चाहिए, हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग करनी चाहिए, हमें इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके प्रोज और कॉन्स हैं। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और किस तरह से हम इसको कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती क्या है। तो यहाँ पे लिखा व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, हम इसके बारे में बात करते हैं अभी। ऑफलाइन मार्केटिंग मेथड यूज्ड बिफोर द इंटरनेट एरा। मतलब फ्रेंड्स, अभी तो इंटरनेट है, इससे पहले जब इंटरनेट नहीं था उस टाइम पे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी वो यूज होती थी और आज भी हो रही है। ऐसा नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग आ गई तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड हो गई, वो अभी भी है। देखिए हम किस किस माध्यम से, किस किस के थ्रू हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे रेडियो टीवी एड्स हो गया, आपने देखा होगा रेडियो पे या टीवी पर कई तरह के एड्स दिखाए जाते हैं। न्यूज़पेपर हो गया एंड मैगजीन एड्स हो गया, बिलबोर्ड्स हो गया। आपने देखा होगा हाईवे पर अगर आप जा रहे होते हैं तो काफी सारे बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, इस पर रेस्टोरेंट का, ज्वेलर्स का और कई टाइप के एड्स के जो पोस्टर होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो वो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही होती है। आप फ्लेयर्स या फिर वॉचर्स के थ्रू ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट मेलिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आगे देखते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग यूजिंग द इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो फ्रेंड्स, जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होती है। जैसे आपका लैपटॉप, फोन, ईटीसी कोई भी डिजिटल आइटम हो गया, डिजिटल डिवाइस हो गया, उसको थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो इसके क्या क्या माध्यम है, किस किस के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होंगे हम उन पे करेंगे, जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, इसी एसईओ फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट का करेंगे, अपने बिजनेस का एसईओ हम लोग करवाते हैं। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग हो गया, पीपीसी हो गया, मतलब एड्स हम यहाँ पे चलाते हैं, गूगल एड, मेटा एड, कंटेंट मार्केटिंग करते हैं और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस भी हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे की डिफरेंस है, मतलब दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे मीडियम मतलब माध्यम, किस किस माध्यम से हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करेंगे और किस माध्यम से हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तरीका है, जैसा भी मैंने आपको बताया था, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ईटीसी। और वहीं जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके लिए हमें सिंपली इंटरनेट चाहिए होता है और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसके बाद कॉस्ट की अगर हम बात करें यहीं पे, तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है। वहीं डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसमें हम मिनिमम कॉस्ट से भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। रीच की बात करें तो रीच यहाँ पे लोकल रहती है और लिमिटेड रहती है, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया चुनते हैं तो आप उसी में कई सारे एडवर्टीजमेंट के पोस्टर्स लगाएंगे, कई सारे बिलबोर्ड्स लगा देंगे, वॉचर्स लगा देंगे। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो पूरी ग्लोबल होती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में हम कहीं भी अपना एडवर्टीजमेंट है वो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें आप ऑल ओवर कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अपना जो बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट है वो कर सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग उसमें आप एक लिमिटेड एरिया तक ही रह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंट्रैक्शंस की, तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है इसमें हमारा वन वे इंट्रैक्शन होता है और वहीं जो डिजिटल मार्केटिंग होती है उसमें हम टू वे इंट्रैक्शंस भी कर सकते हैं। मतलब एक यूजर और दूसरा जो उस सर्विस को दे रहा है, उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिंग रिजल्ट्स। तो ट्रैकिंग रिजल्ट्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देखना डिफिकल्ट होता है और वहीं डिजिटल मार्केटिंग में ट्रैकिंग रिजल्ट देखना इजी होता है, क्योंकि हम यहाँ पर कई सारे एनालिटिक्स टूल लगाते हैं
जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। लेकिन वहीं पे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, अगर हमने कोई एक बिलबोर्ड लगा दिया तो हमें नहीं पता कि उसको कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा। लेकिन वहीं अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में अपना ऐड चलाते हैं तो वहां पर हमें उस प्लेटफॉर्म पर पता चलता है कि हमारे ऐड को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा। तो इसीलिए यहाँ पे इजी होता है यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करना। नेक्स्ट, अपडेट फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड वंस, पब्लिश्ड, इजीली एडिटेबल एंड एनी टाइम। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं तो अगर आपने कोई एक प्लेयर छपवा लिया या कोई मैगजीन या कोई न्यूज़पेपर छपवा लिया तो आप उसमें दोबारा एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। या तो आपको नया निकलवाना पड़ेगा या फिर आपको उसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग होती है उसमें आप अपना कोई भी सर्विस है या आपने कुछ भी ऐसा ऑफर निकाला है तो उसको आप चलते टाइम ही एडिट कर सकते हैं। अगर आपका एडवर्टीजमेंट चल भी रहा है तो उसी टाइम आप उसको एडिट भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेजर डिफरेंस। और आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोज एंड कॉन्स। फ्रेंड्स, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके लॉस हैं, वो भी देख लेते हैं। प्रोज, सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग के हम प्रोज देखते हैं। टेंगेबल एंड मेमोरेबल, गुड फॉर लोकल ऑडियंस, इफेक्टिव एंड ब्रांड क्रेडिबिलिटी। अगर आप कहीं मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, इन जगह पे हैं तो आप देखते होंगे बड़े बड़े यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पोस्टर्स लगे होते हैं। तो वो हमारे माइंड में मतलब कुछ टाइम तक के लिए रह जाते हैं कि हाँ, वहाँ पे हमने ऐसा देखा था, वहाँ पे ये बोर्ड लगा था, उस पे ऐसा ऐसा लिखा था। ये चीजें क्या होती हैं, मतलब हमारे माइंड में मेमोरी के रूप में रह जाती हैं। भाई अगर हम बात करें ट्रेडिशनल के कॉन्स की तो देखिए ये एक्सपेंसिव होता है। फ्रेंड्स, अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाने जाएंगे तो वहीं वो आपको 200-300 रुपए का पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में कोई पोस्टर छपवाते हैं, कोई अच्छा सा पोस्टर छपवाएंगे तो वही आपको 1000 या फिर उससे ऊपर ही पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग के प्रोज देख लेते हैं। बजट फ्रेंडली, रियल टाइमिंग रिजल्ट्स, एनालिटिक्स, ग्लोबल रीच एंड पर्सनलाइज्ड टारगेटिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बजट फ्रेंडली मतलब आप यहाँ पे कम से कम बजट में स्टार्ट कर सकते हैं। रियल टाइम रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। कई सारे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम रियल टाइम रिजल्ट्स को देखते हैं। और यहाँ पे आप पर्सनलाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक अपनी ऑडियंस है वो सिलेक्ट करके उसको अपना एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं। तो ये यहाँ पे काफी अच्छी बात है। और उसके बाद हम इसके कौन से भी देख लेते हैं। कैन बी इग्नोर्ड, ब्लॉक्ड, नीड्स डिजिटल स्किल्स एंड टूल्स। तो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाएंगे तो इस टाइप के एड्स को या एडवर्टीजमेंट को ब्लॉक करने का कोई ऑप्शन देखने को आपको नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में ये एक इसका कॉन्स होता है कि आप किसी भी एड को चाहो तो ब्लॉक कर सकते हो, आपको दोबारा वो एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे प्रोज एंड कॉन्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हेन टू यूज व्हाट। फ्रेंड्स, हमें कब यूज करना चाहिए ये भी बताया गया है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग देखिए हम कब यूज करते हैं। योर ऑडियंस इज ऑफलाइन, लोकल ब्रांड प्रेजेंस, बिग बजट। फ्रेंड्स, अगर आपकी जो ऑडियंस है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कम अपना टाइम स्पेंड करती है, या फिर आपकी ऑडियंस है उस पर डिजिटल, फिलहाल तो आज के टाइम पे सबके पास डिजिटल डिवाइसेस हैं, लेकिन आपकी ऑडियंस है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कम रहती है, तो आप ऐसी ऑडियंस के लिए आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बजट भी ज़्यादा चाहिए। भाई अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की तो ये देखिए ग्लोबल रीच होती है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती कि आप यहीं तक अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, आप ऑल ओवर वर्ल्ड में भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑडियंस होती है इसकी, सारी ऑडियंस ऑनलाइन होती है, कोई ऑफलाइन ऑडियंस पे आप इसको एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्विक रिजल्ट्स भी आपको मिलते हैं, इंसाइट्स भी मिलती है, और इसमें आप फ्रेंड्स मिनिमम बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो पूरा निष्कर्ष निकल के आया, जो कंक्लूजन निकल के आया, वो क्या है? बोथ मेथड्स हैव वैल्यू इन टूडेज मार्केटिंग वर्ल्ड। मतलब दोनों ही मेथड ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि डिजिटल मार्केटिंग सही है या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग सही है। वो आपकी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका कोई न्यू रेस्टोरेंट खुला है तो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में एडवर्टीजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने नियर बाय ही करोगे ना। तो उसके लिए आप ट्रेडिशनल मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपका कोई वेबसाइट है, अब आप उसमें से और कई सारी सर्विस दे रहे हो, तो आप उसको ऑल ओवर वर्ल्ड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, आपके बिजनेस पे डिपेंड करेगा, आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करेगा। भाई हम बात कर रहे हैं अब दूसरे पॉइंट की। चूज बेस्ड ऑन योर ऑडियंस, बजट एंड गोल्स। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपने ऑडियंस के बेस पे ये चीज देखनी पड़ेगी, अपने बजट के बेस पे देखनी पड़ेगी, और आपको अपने गोल्स के बेस पे देखनी पड़ेगी कि आपका गोल क्या है आपको। तो फ्रेंड्स अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस डेली टू डेली या टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।